फिर हमने ये देखा कि किन किन क्षेत्रों में हमें परमेश्वर, हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारा यहोवा ईरे बने। हम चाहते हैं कि पेरेंटिंग के क्षेत्र में हमारे किस तरह से हम माँ बाप का कर्तव्य निभाते हैं, हमारे मैरिज के क्षेत्र में, हमारे उपलब्धियों में, हमारे धंधे में, हमारे नौकरियों में, वचन को समझने में, आत्मिक उन्नति में, हम हर जगह ये चाहते हैं कि परमेश्वर हमारा यहोवा ईरे बने। चाहते हैं ना? अरे चाहते हैं कि नहीं? आमीन। तो यहोवा ईरे, जब हम कह रहे हैं यहोवा ईरे, तो क्या है यहोवा ईरे का मतलब? कहां कहां पे हम बोल सकते हैं कि परमेश्वर यहोवा ईरे है, परमेश्वर मेरा प्रोवाइडर है, परमेश्वर मुझे उपलब्ध करवाता है? जिसमें पहली बात हमने देखा कि यहोवा ईरे सभी आवश्यकताओं में है। उसमें हमने देखा, मैं ये पिछली बार हमने 2 बातें सीखी थी, वो थोड़ा सा आपको रिपीट करके बता रहा हूं कि हमने देखा था कि जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया तो और अब्राहम को क्या कहा कि तू इस देश को छोड़कर उस नगर में जा जो नगर मैं तुझे दिखा रहा हूं। और अब्राहम सब वस्तुएं, धन संपत्ति, लोग, पत्नी, अपने भतीजे, सबको लेके वहां से निकला। उसमें हमने सीखा कि परमेश्वर पे निर्भर रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यीशु ने जब लोगों को भेजा तो बोला कुछ मत लेके जाओ, ठीक है? और यीशु चाहता है कि, परमेश्वर चाहता है कि हम कोई भी कार्य में जाएं तो हम उसके ऊपर निर्भर होके जाएं। अभी भी मुझे याद है कि मेरा दोस्त का पिताजी, नहीं चाचा, बीमार था, तो जब मैं उसके घर जा रहा था तो मैंने पास्टर को फोन लगाया कि पास्टर मैं उसके घर पे जा रहा हूँ। बहुत साल पहले की बात है, 10-15 साल पहले का बात होगा। अभी तो वो गुजर गए। पास्टर ने, चाचा, पास्टर को मैंने फोन किया, उन्होंने पूछा पास्टर जी मैं उसके घर पे जा रहा हूं, क्या प्रार्थना करूं? बोले ऐसा सोच के मत जाओ कि मैं क्या प्रार्थना करूं, ये प्रार्थना करके जाओ कि प्रभु मुझे वहां पे शब्द देना प्रार्थना करने के लिए। बस वहां पे प्रभु अपने आप शब्द देगा। और मैं यही प्रार्थना करके गया कि प्रभु मुझे वहां सामर्थ्य देना कि मैं बोल सकूं, प्रार्थना कर सकूं। तो हमें हर बात के ऊपर परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहना बहुत जरूरी है, ठीक है? हर चीज के ऊपर हम समझें कि परमेश्वर हमें सब कुछ प्रदान कर सकता है, हम परमेश्वर से सब कुछ पा सकते हैं। परमेश्वर, हम हमारे बहुत सारी चीजों के लिए बैकअप योजनाएं बनाते हैं, बैकअप प्लान, पर परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसी कोई बैकअप योजनाएं, ठीक है प्रभु तू करना तो करना, नहीं तो मेरे पास, मैंने प्लान तो बना के ही रखा है। परमेश्वर चाहता है नहीं, मुझ पे संपूर्ण निर्भरता तुम्हारा होना चाहिए। उसमें मैंने ये भी सिखाया था कि हर छोटी छोटी बात के लिए, प्रभु मेरे को अभी ये गाड़ी चलानी है, प्रभु मैं तुझ पे निर्भर हूं, तू गाड़ी चलाना सिखाना, प्रभु एक्सीलेटर दबाऊं, ब्रेक दबाऊं। प्रभु ऐसा नहीं, प्रभु ने हमें बुद्धि दिया है, लेकिन हम ये जरूर समझें कि एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचने के लिए मेरा ताकत, मेरा टैलेंट, मेरा ड्राइविंग स्किल मुझे नहीं आगे ले जाता, मुझे परमेश्वर की भरपूरी ही आगे ले जाती है। उस बात पे हम जरूर परमेश्वर पे निर्भर रहें। फिर हमने दूसरा देखा कि यहोवा ईरे खालीपन में भी, कि हमारे जिंदगियों में बहुत बार खालीपन आ जाता है। हमने देखा फिर अब्राहम वहां से निकला और जब वो कनान देश के लिए जा रहा था तो वहां पे एक बड़ी अकाल आ गया वहां पे, और फिर वो वहां से छोड़कर मिस्र की ओर चला गया। परमेश्वर वहां दिखाना चाहता है कि जो रास्ता मैंने तुम्हें दिखाया है, जो मार्गदर्शन मैंने तुम्हें दिया है, अगर तुम उसमें चलोगे तो निश्चय अकाल तो आएंगे ही, ठीक है? ये बात सीधी सी है कि हम अगर परमेश्वर की राहों पे चल रहे हैं तो विपत्तियां, कठिनाइयां, अकाल, खालीपन, सूनापन, परेशानियां, दिक्कतें, ये सब आने ही वाले हैं और ये आएंगे भी। और जैसे जैसे तुम परमेश्वर में आगे बढ़ोगे उतना ही तुम्हें अपने आप को और मारना पड़ेगा। फैक्ट है, इसमें दो बातें ही नहीं है। लेकिन आपको ये वो उसके समान हो जाएगा कि नहीं, किसी ने खेडूत ने वो जमीन में घड़े धन को पा लिया और मारे खुशी के सब बेच दिया। अरे तुम लुट रहे हो, बर्बाद हो रहे हो, तुम्हें सब ठग रहे हैं, तुम्हारा बेइज्जती हो रहा है, तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट का धजिया उड़ाया जा रहा है, तो भी तुम बोलोगे कोई बात नहीं। यही है क्रूस उठाना।
और इसीलिए जब हम परमेश्वर के पीछे जाते हैं तो परमेश्वर हमें बुलाता है कि चल आ जा, और परमेश्वर ने सबको बुलाया, इसलिए बहुत सारे लोग तो अब पीछे आते भी नहीं है। प्रभु मैं इधर बराबर हूं यार, प्लीज मैं बराबर हूं। बहुत बार एज अ लीडर भी ऐसे हो जाता है कि यार प्रभु कितना कठिन है यार, कितना मुश्किल से जाना पड़ता है हर एक चीज को लेके। प्रभु ने बोला मैं सामर्थ दूंगा ना, मैं यहोवा यीरे हूं, तेरा हर जगह पे सामर्थ तुझे प्रोवाइड करने वाला। इसीलिए जब प्रभु कोई मार्ग दिखाए तो हम उससे भटके नहीं। परमेश्वर ने हमें बोला है कि मैं तुझे यहां से वहां ले जाऊंगा, तो मुझ पे भरोसा रख, और वहां पे कुछ ऐसी बातें घटती है तो हम हमारा बुद्धि हमारे ज्ञान का इस्तेमाल करके वहां से भटके नहीं, विचलित ना हो। फिर हमने देखा कि वो मिस्र में गया क्यों था अब्राहम, क्योंकि वहां पे अकाल आया था। यानी फिर हमने ये बात को भी समझा कि हमारा पेट भरने के लिए खाना हमें सिर्फ प्रभु दे सकता है। दुनिया का कोई व्यक्ति, दुनिया की कोई वस्तुएं हमारे पेट को नहीं भर सकती, हमारी भूख को नहीं मिटा सकती सिवाय परमेश्वर के। हालेलुया। क्योंकि आप सोचो हमारे पास कितना भी सोना हो, चांदी हो, हीरे हो, जवाहरात हो, पेट कैसे भरोगे? पेट के लिए तुम्हें क्या चाहिए? खाना चाहिए। और खाना कौन दे सकता है हमें? सिर्फ प्रभु। अरे हजारों फार्मर्स, हजारों खेडूत अपने सारे टैलेंट के साथ बीज बोते हैं। अरे मैं बीज बो रहा हूं, ये टेक्निक वो टेक्निक, बीज उगता सिर्फ प्रभु की मर्जी से है। इसलिए हमारे तक वो हमें जीवित रखने के लिए हर तरीके से परमेश्वर सक्षम है। इसीलिए हमें जरूरत है कि हम हर एक खालीपन में भी, जहां पे भी हम परमेश्वर ने हमें बुलाया है, जो भी कार्यों को करने के लिए बुलाया है, मेरी जिंदगी में मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे बेहतर जिंदगियां सेटल करने के लिए मेरे पास ऑप्शंस हैं। पर ठीक है, ये मैं घमंड के लिए नहीं, मैं आपके प्रोत्साहन के लिए बता रहा हूं कि आज जाके मैं कहीं पे भी सेटल होने के लिए मेरे पास अभी भी नौकरियां पड़ी है। अभी भी कुछ समय पहले मेरे पास एक नौकरी का मौका आया था कि आप आ जाओ इधर, आप जितना कमाते हो उससे 5 गुना देंगे हम, आके इधर सेटल भी होना है। दूसरे देश का बात था। और नहीं, एक ही चीज जो मुझे यहां रोक के रखा है वो है प्रभु। वो नहीं होता मेरे जिंदगी में तो मैं इधर तो नहीं होता, और मेरा ऐसा जिंदगी भी नहीं होता। तो इसीलिए हमारा निर्भरता, हमारे अब तक जो प्रभु ने चलाया है, अच्छा जिंदगी देकर चलाया है, आगे भी वो चलाएगा, उसको पता है कि क्या करना है। इसीलिए हमारे खालीपन में भी हम हमारी राहों से भटके नहीं, प्रभु पे निर्भर रहें। कुछ और बातें हमें यहोवा यीरे से हम और क्या सीख सकते हैं, आज हम देखेंगे। जिंदगी में हमें कब लोगों की जरूरत महसूस नहीं होती या ईश्वर की जरूरत महसूस नहीं होती? कब? जब हम अपने ऊपर निर्भर हो जाते हैं। हम अपने ऊपर निर्भर कब होते हैं? जब हमारे पास सब कुछ होता है, जब हमें लगता है मैं सब कुछ कर सकता हूं, जब हमारे सारे काम होते हैं ना, इधर पैसा डाला, जे शय में अथु विदो सोन, तो तब हमें लगता है कि यार अब ठीक है, सब मैं ही तो कर रहा हूं, प्रभु का क्या जरूरत है? घमंड आ जाता है। यस। तो जब हमारा भरपूरी वाला जीवन होता है ना, जब हमारे पास सब कुछ होता है, तो हमें लगता है कि हमें अभी किसी चीज का जरूरत नहीं है। हमें खाने का जरूरत कब नहीं होता है? जब पेट भरा हुआ होता है। हमारे को नींद का जरूरत कब नहीं होता है? जब नींद पूरा हो गया होता है। हम काम कब नहीं करते? जब हम पूरे हमारे शरीर से सारा फुल हो गया होता है, भाई अब मेरा काम पूरा हो गया, अब मैं ज्यादा काम नहीं करूंगा। तो जब भी भरपूरी आ जाती है ना, तो हमें जरूरत उस चीज का महसूस नहीं होता है। और कहीं ना कहीं जब हमारी जिंदगी में हम तरक्की करते जाते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि अभी मुझे किसी का जरूरत नहीं है। इसीलिए लोग ऐसा सोचते हैं कि जब मेरी परिपूर्णता वाली हालत होती है ना, जब मैं भरपूरी में चल रहा हूं, जब मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास गाड़ी, पैसा, धन, दौलत, मकान, दुकान, दोस्त, मित्र, यार, मां, सब है, तो अब मुझे किसी का जरूरत नहीं है।
आप जब आगे अब्राहम का कहानी पढ़ोगे, उत्पत्ति 13:1-17 में, तो आप देखोगे कि वहां पे अब्राहम और लूत के बारे में ऐसा लिखा है कि दोनों धनी थे, दोनों के पास बहुत पैसा था। अब दोनों के पास इतना बढ़ गया था सब लोग कि उनके लोग आपस में लड़ रहे थे। बोला आप साथ चलना मुश्किल है भाई। तो इसीलिए क्या किया अब्राहम ने लूत को कहा, देख लूत, अच्छा है कि अपने झगड़े नहीं याद, इतना सारा बड़ा देश है यार, दुनिया है, तू चुनाव कर, तेरे को कहां जाने का। अब देखो यार, ये बड़ा ही डिफिकल्ट है। हाँ, सामने वाले व्यक्ति को, जबकि तुम्हारे पास ज्यादा अधिकार है और तुम्हारे पास अधिकार होते हुए तुम सामने वाले व्यक्ति को चुनाव का मौका देते हो ना, ये दिखाता है कि तुम परमेश्वर पे कितना निर्भर रहते हो। अब मुझे नहीं पता है कि अब्राहम के मन में क्या चल रहा था, लेकिन अब्राहम ये बात जरूर समझ गया था कि मेरे हर एक कदम जो मैं चल रहा हूं, मेरे हर एक चाल में परमेश्वर मेरे साथ खड़ा है। उसको धीरे धीरे एहसास होता जा रहा है कि यहोवा उसका प्रावधान करने वाला प्रोवाइडर ईरे है। धीरे धीरे उसको समझ में आ रहा है। इसलिए उसने लूत को कहा कि लूत देख, ये तू चारों तरफ आराम से देख ले यार, तेरे को जो जगह चाहिए तू ले, मैं दूसरी जगह जाऊंगा। तू ईस्ट जाता है तो मैं वेस्ट जाऊंगा, तू पूरब जाता है तो मैं पश्चिम जाऊंगा, तू उत्तर जाता है तो मैं दक्षिण जाऊंगा, तू तय कर। अब देखो लूत का नजरिया क्या था। लूत अगर परमेश्वर पे निर्भरता होता, उसके लिए परमेश्वर यहोवा ईरे होता, तो अब्राहम को बता, अरे चाचा आप बोलो ना यार, आपका मेरा खुदा एक है, हम दोनों को चलाने वाला वो है, आप मुझे कहीं पे भी भेजोगे वो मुझे देगा। लेकिन लूत ने देखा, हाँ इधर मस्त हरियाली, वाओ, ग्रीन व्रीन सब मस्त। उस समय खेती सबसे ज्यादा चलता था, यहाँ अच्छा है, मेरा जिंदगी सेटल, यहाँ से ये कमाऊंगा, बड़े बड़े प्लान, बकरियां पालूंगा, दूध होगा, इतने सारे बकरियां, ये वो, ऊंट भी लेके आऊंगा। जबरदस्त प्लानिंग कर ली और बोला चाचा ये वाला साइड मेरा। मैं ऐसा अनुमान लगाता हूं कि उसने इस तरफ भी देख ही लिया होगा, अरे यार इस तरफ तो कुछ नहीं है, इधर अच्छा है। और चाचा अपनी जबान से फिरते नहीं है, चाचा उसी तरफ जाएंगे। बोला चाचा मैं इस तरफ। चाचा ने बोला ठीक है बेटा, तू इस तरफ जा, मैं इस तरफ जाता हूं। जब हम भरपूरी में होते हैं ना, देखो उन दोनों के पास पैसा था, भरपूरी था, उस भरपूरी में भी हमें ना बहुत बार, जब हमारे पास बहुत सारा चीज आ जाता है ना, तो बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम घमंडी हो जाते हैं, हम एरोगेंट हो जाते हैं, हम आंख दिखाने वाले हो जाते हैं, हमारा टोन बिगड़ जाता है। क्यों? क्योंकि अभी हमारे पास क्या है? भरपूरी है। आपने 1000 बार सुना होगा, जब से इसके पास पैसा है ना, इसके तो तेवर ही बदल गए हैं। ठीक है, जब से ये बात है ना, हर चीज में लागू पड़ता है, खाली पैसे में नहीं। बहुत बार बाइबल का ज्ञान आने की वजह से भी अपने तेवर बदल जाते हैं। तेरे को क्या पता चलेगा यार, तेरे को नहीं समझ में आएगा, इसका मतलब ये नहीं है, उसका मतलब वो नहीं है। अब मेरे को ऐसा लगता था कि मेरे पास ये सबसे ज्यादा ज्ञान है। तो जैसे जैसे परमेश्वर ने ये प्रकट किया ना कि मेरा ज्ञान जो तुझे प्रकट हुआ है उतने तक सीमित नहीं है, मेरा ज्ञान किसी के लिए भी कितना इतना विशाल है कि जिसका समझ नहीं है, तब अपने को लगता है कि हाँ, कि यस, प्रभु का वचन जबरदस्त है। हमें प्रभु के वचन पे, प्रभु अगर मुझे एक बात सिखाता है तो उसी चीज से प्रभु किसी और को दूसरी बात समझा सकता है। इसीलिए वहां लिखा हुआ नहीं है कि अब्राहम क्या समझता था, लेकिन वो ये जरूर समझ गया कि परमेश्वर इस भरपूरी में भी, और अभी जो मुझे दिख रहा है, ठीक है, मेरे को मिले ना मिले, उसमें भी परमेश्वर मेरे साथ रहेगा। हालेलुया। इसीलिए समझे कि ईश्वर हमें तब भी चाहिए जब हम परिपूर्ण हो। वचन खोलें, भजन संहिता 23:1-6।
भजन संहिता 23, 1 से 6। पढ़े कोई एक जना। यहोवा मेरा कौन है और मुझे, अरे मुझे कोई घटी नहीं होने वाले, क्योंकि मेरा चरवाहा कौन है। आगे हरी तराइयों में बिठाता है, जलों में वो मुझे प्रदान करता है। आगे आगे चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों में से गुजरूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। अब्राहम ये बात समझ गया कि मुझे सब देने वाला, चाहे मैं ऊंचे ऊंचे तराइयों में से गुजरूं या घोर अंधकार की तराइयों में से गुजरूं, तू मेरे संग संग चलता है। इसीलिए अब मैं जान गया हूं कि तू मेरा यहोवा ईरे है। एक बात मैं आपको बहुत ही गहराई से समझाना चाहता हूं, जो हम हमारे दिलों में हमेशा बिठा लें। भरपूरी के समय परमेश्वर के ऊपर निर्भरता करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमें लगता है कि सब हमसे हो जाएगा, लेकिन हम एक बात को बहुत ही गंभीरता से जान ले कि हमारे सारी भरपूरी में भी हमारे पास सब कुछ है। हमारे पास अच्छा पैसा है, गाड़ी है, धन है, दौलत है, कोई कर्जा नहीं है, हम दुनिया को दे भी रहे हैं, हमारे पास प्रभु का ज्ञान भी है, सामर्थ भी है, लेकिन फिर भी हम खाली हैं अगर प्रभु मेरे साथ नहीं है तो। आज दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भरपूर हैं लेकिन खाली हैं, और आज हम शायद दुनिया की नजर में खाली हों लेकिन परमेश्वर की नजर में हम भरपूर हैं। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर से भरपूरी आता है, वस्तुओं से भरपूरी नहीं आता। इसलिए हमारा पूरा का पूरा दारोमदार, हमारा डिपेंडेंसी हमारा परमेश्वर पे होना चाहिए। अब्राहम को यह समझ में आ गया और इसीलिए उसने उस समय पे भी विश्वास बनाए रखा। तभी तो उसने लूत को कहा, भाई तेरे को क्या चाहिए। आज देखो हम हमारी जिंदगी में किस तरीके से काम कर रहे हैं। आज सोचो हमारे दादा या हमारे पिता माता हमारे लिए प्रॉपर्टियां छोड़ के जाएं और भाई लोग हों, तो हम कैसा व्यवहार करेंगे। हम क्या बोलेंगे, तेरे को क्या चाहिए, मेरे को क्या दोगे। कि हम लड़ेंगे, केस चलो कोर्ट में चलो देख लेते हैं किसको कितना मिलता है। आज देख रहे हैं हम कि लोग घर के बंटवारे, जायदाद के बंटवारे, सोना का बंटवारा, ये सब करने में सब भूल जाते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी कितना है। मैंने देखा है लोगों के पास इतना सारा होते हुए भी 10-10 हजार रुपए के लिए लड़ते हुए, मेरा हिस्सा है, मेरे को दो। अरे छोड़ो यार, प्रभु ने दिया तो है। लेकिन नहीं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हमारे भरपूरी में भी जिन चीजों से हम समझते हैं कि हम भरपूर हैं, वो हमारा प्रोवाइडर नहीं है। यहोवा ही मेरा, उपलब्धि में भी, हर एक भरपूरी में भी यहोवा ही मेरा याइरे है। फिर हम आगे जाते हैं। जब हम आगे देखते हैं तो परमेश्वर अब्राहम को बुला के कहता है कि अब्राहम देख, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे एक बेटा दूंगा, तुझे एक बच्चा दूंगा। तो अब्राहम बोलता है, अरे हाँ, ये जो मेरे इधर काम करता है उसका। बोला नहीं यार, तू भी ये कैसी बातें करता है, भरोसा ही नहीं तेरे को अब्राहम। मैं तुझे तेरा निज बेटा दूंगा। अच्छा प्रभु, उम्र देखा मेरा, तू काहे को ऐसा सोचता है, मेरे लिए कुछ भी कठिन है क्या, मैं दूंगा तेरे को, तू भरोसा रख। अभी अभी तो तू जानना शुरू किया कि मैं यहोवा ईरे हूं। अपने आप को
डगमगाने अपने जीवन में विश्वास को। बोला ठीक है प्रभु, विश्वास है। घर जाके बताया होगा सारा को। सारा प्रभु ने पता है क्या बोला, बताऊंगा, खुशी तो चरी न थी बन जाई। प्रभु ने बोला है खुद का बेटा देगा हमें, खुद का, हमारा अपना। वाओ, सारा भी खुश। चलो यस, कब देगा? प्रभु ने बोला देगा, देगा, जल्दी देगा यार। अभी हमारी उम्र वैसी नहीं रही है, तो अभी मेरे को तो लगता है अभी दे देगा। 6 महीने निकल गए, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। एक दिन खाना खा रहे होंगे दोनों। अरे अब्राहम 5 साल हो गए यार, एक बार प्रभु को याद तो दिलाओ। वो आपने बोला था, क्या वो उसका 5 साल में एफडी भी मैच्योर हो जाता है। आपका क्या है, मैच्योरिटी कब आएगा? 6, 7, 8, 9, 10 साल हो गए। 10 साल तक उनको बच्चा नहीं हुआ, वादे के बाद। अब सारा का पेशेंस चला गया यार, अभी यार बहुत हो गया यार। अरे अब्राहम, हम समझने में गलती तो नहीं कर रहे हैं। प्रभु ने सही में बोला था कि निज बेटा हम दोनों का, कि तेरे से चलेगा। सोच एक बात, सोच, तेरे से चलेगा तो ये हाजिरा है ना अपनी नौकरानी, ये जो जिसको हम लेके आए हैं साथ, इसी से ही तू संतान करके दे दे भाई, अभी तो संतान चाहिए। हम जरूर ये याद रखें कि यहोवा वीरे, सारे विलंबों में भी वो हमारा वीरे है। बहुत बार जब हम कुछ बातें प्रभु को कहते हैं, जब बातें परमेश्वर से कहते हैं कि प्रभु मुझे ये चीज चाहिए, और हमारे जीवन में नहीं होती, तब हम हमारी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं और गड्ढे में जाके गिरते हैं। जब प्रभु पे हमें भरोसा है, जब प्रभु पे हमें विश्वास है, और जब हम परमेश्वर पे भरोसा रख के उस बात के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो ये जरूरी है कि हम अंत तक उस बात पे भरोसा रखे रहें, अंत तक। कल मैं मरने वाला हूं, मुझे पता है, तो कल मरने से 2 सेकंड पहले भी मेरे पे मुझे वो भरोसा होना चाहिए, ताकि ऊपर प्रभु पूछे तेरा भरोसा कहां गया? प्रभु पूरी देर, एंड तक मैं मरा तब तक मेरे को भरोसा था तेरे ऊपर। हमें भरोसा होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार हम परमेश्वर की योजनाओं को नहीं जानते। हम हमारी बुद्धि से, हमारे ज्ञान से हम सोचते हैं कि यार मैं प्रभु से कितने दिनों से मांग रहा हूं, कब से मांग रहा हूं, कब से हमारा ये घर का छुटकारा नहीं हो रहा है, कब से ये हमारा चीज लोन फंसा हुआ है, कब से यहाँ पे हम प्रार्थना कर रहे हैं, यहाँ से छुटकारा नहीं मिल रहा है, कब से मैं मेरे बच्चे के लिए, कब से मेरी इन चीजों के लिए। लगता है कुछ और करना पड़ेगा। परमेश्वर हमें बताना चाह रहा है कि हम हमारी बुद्धि पर नहीं, ईश्वर पर भरोसा रखें। परमेश्वर ये कह रहा है कि सारी देरी, जो भी परमेश्वर हमारी नजर में देरी है, देखो परमेश्वर की नजर में वो देरी है नहीं, हमारी नजर में वो देरी है। कितनों के छोटे छोटे बच्चे हैं, है ना, वो आपसे ब्लेड मांगे तो कितने लोग दे दोगे? ले लो बेटा ब्लेड, ले लो। अरे पापा दो ने मेरे को ब्लेड, मेरे को काटने का है वो, तो आप क्या बोलोगे? मैं काट के दे देता हूं, तू रहवा दे। प्रिंस भी कभी कभी बोलता है पापा आप साइड में जाओ, कार में चलाऊंगा। वंशिका इतने टाइम तक मेरे को बोलती है कि पापा मेरे को 2 व्हीलर चलाना है। मैंने बोला नहीं, एज के बाद लाइसेंस के बाद 2 व्हीलर। क्योंकि मुझे पता है कि अगर हम डिले कर रहे हैं, ये उनको बर्दाश्त नहीं होता है। ऐसा कैसे पापा इतना कठोर है? मेरी सारी फ्रेंड चलाते हैं, वो इतने बचपन से चलाते हैं, 7th स्टैंडर्ड से चलाते हैं। मैं बोला बेटा ऐसे चलाते हैं ना, फिर बेचारे मासूम लोग कुछ ले जाते हैं। इसीलिए सही समय पे सही चीज देना। तो उनके नजर में कितना टाइम लगाया है, लेकिन मेरे को पता है कि वो सही टाइम पे ही सही होता है। तो हम हमेशा ऐसा ही सोचते कि प्रभु कितना समय लगा रहा है, लेकिन परमेश्वर की देरी में हमारी ही भलाई है। आमीन। इसीलिए हम हमेशा इस बात को याद रखें कि हर एक डीले में, जो हमारे समझ में डीले है, इतने टाइम से वो हुआ नहीं है,
बहुत से लोग इतने टाइम से बहुत सारी चीजों के लिए प्रार्थना करते होंगे कि कब इस चीज से छुटकारा मिलेगा, कब ये टेंशन मेरा जाएगा, कब ये पीठ का दर्द जाएगा। लेकिन हम प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन प्रभु हमें याद दिला रहा है कि हर एक विलंब में भी वो यहोवा यीरे ही है। वो नहीं दे रहा है, ये नहीं देकर भी वो आपको दे रहा है। हालेलुया। अब समझे मेरे बात? बहुत बार परमेश्वर हमें नहीं देके भी वो दे देता है। वो हमें वस्तु नहीं, वो हमें जिंदगी दे रहा है। वो हमें चीज नहीं, वो हमें धीरज दे रहा है। वो हमें वस्तुओं के लिए खुशी नहीं, हमें अनंतता के लिए आनंद दे रहा है। आमीन। लूका के पुस्तक में ऐसा लिखा है कि यार तुम इन चिड़ियाओं को तो देखो यार, ना बोते हैं, ना काटते हैं, न इनके पास संभालने के लिए घर, न कोई गोडाउन है, फिर भी मैं इनको रोज उपलब्ध करवाता हूं, रोज। तो यार तुम तो कितने इनसे बढ़ के हो। कभी कभी ये बात की हम गहराई को खाली समझ जाए ना, तो हमारा विश्वास प्रभु पे बहुत बढ़ जाएगा कि प्रभु यार क्या गजब है तू यार। चिड़ियाओं को खाली जाके आज बाहर देखना यार, रोज कहां से खाना लाते होंगे, किधर से? प्रभु उनको उपलब्ध करवाता है। प्रभु मेरे को भी करवाएगा ही। तो घर मत बैठ जाना, प्रभु चिड़ियों को भी इधर उधर घुमाता है। इसलिए प्रभु हमें भी बोलेगा काम पे तो जाओ, ढूंढने तो जाओ। चिड़ियों को मैं ढूंढने के लिए तो भेजता हूं ना, वो थोड़ी वहां घोंसले में पड़े रहते, ऊपर से दाना आके गिरता है, नहीं, वो ढूंढवाता हूं मैं उनको। तुम भी मेहनत करो, मैं तुम्हें दूंगा। तो आज भी अगर हम हमारे जिंदगी में कहीं कुछ विलंबों से गुजर रहे हैं, कुछ डिलेज हमारी जिंदगी में चल रहे हैं, कुछ चीजों के लिए हम जब राह देख के बैठ रहे हैं और अभी तक वो बातें हुई नहीं है, और हम ऐसा चाह रहे हैं कि प्रभु कब मेरी जिंदगी में ये बातों को आप पूरा करोगे, कब हम हमारा घर खरीदेंगे, कब मेरे पास भी 4 व्हीलर आएगा, कब मेरे पास भी एक ऐसा दिन आएगा। मेरा एक मित्र था, वो हमेशा कहता कि यार कब एक ऐसा दिन आएगा जब मैं कर्जा मुक्त जिंदगी जीऊंगा। बोलूंगा प्रभु पे निर्भरता रख ले यार, है नहीं। मेरी भी ऐसी इच्छा होती थी कि मैं कर्जा मुक्त जिंदगी जीऊं। सारी उम्र मैंने कर्जे ही लिए, चुका है, हाँ, बिना बाउंस करवाए सब चुका है। एसी लेना है, लो लोन लो, कार लेना है, ले लो लोन, बाइक लेना है, ले लो लोन, घर लेना है, ले लो लोन। सब जिंदगी पूरी हफ्तों में चली गई है, ऐसे चुका है। ठीक है, प्रभु लेके आया है। कहीं कहीं कर्जा लेना सही होता है, हर जगह लेना सही नहीं। तो इसीलिए हमारी जो भी डिलेज हैं, जहां पे हम प्रार्थनाएं कर रहे हैं, हम ये जरूर याद रखें कि परमेश्वर हमारा यहोवा यीरे है। कोई बातों के लिए हम लंबे समय से प्रार्थनाएं कर रहे हैं, कोई छुटकारे के लिए हम राह देख रहे हैं, प्रभु के पवित्र आत्मा के वरदानों के लिए, दान के लिए अगर हम राह देख रहे हैं कि प्रभु कब मुझे पवित्र आत्मा की भरपूरी मिलेगी, कब मैं भी तेरे सामर्थ को मेरे जीवन में देख पाऊंगा और उसके लिए इस्तेमाल करूंगा। और अगर नहीं हो रहा है तो याद रखें कि अभी मेरे लिए वो सही नहीं है। प्रभु मुझे जैसे ही वो होगा वो जरूर देगा। इसलिए परमेश्वर बहुत बार हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर तुरंत बोल देता है यस। कभी कभी वो हमारे अंत तक उसका जवाब ही नहीं देता है, यानी परमेश्वर कहना चाहता है नो, और कभी कभी वो कहता है वेट। यस, नो, वेट। हम भी हमारे बच्चों के साथ ऐसा ही करते हैं ना। बच्चा आके कुछ मांगे कि पापा ये चाहिए, ठीक है। पापा मेरे को ये भी चाहिए, नो। पापा ये, थोड़ा रुको। हम जानते हैं हमारे बच्चों के लिए सही क्या है और उनको कब देना है। परमेश्वर भी जानता है कि कब वो हमारी जिंदगी में, जब विलंबता का समय चल रहा है, ये समय काटना बहुत मुश्किल है। हम बहुत बार उल्टे सीधे ही रास्ते उठा लेते हैं। फिर ये जैसे अब्राहम ने उठा लिया। वहां पे एक और बात बहुत सारी जगहों पे कहा जाता है कि अब्राहम का गलती नहीं था। गलती किसका था? आदम की तरह हो गया ये। आदम को फल किससे खाने के लिए दिया?
अब्राहम को किसने बोला कि हाजिरा से बच्चा उत्पन्न कर दे? सारा ने। बीवियों का मत सुनना, ऐसा कुछ लोगों का समझ है। लेकिन मैं आप लोगों को, भाइयों को समझा दूं, बीवियों का हमेशा सुनने का, ठीक है? प्रभु ने वो हमें सहायक दिया है। कल ही मैं किसी से बात कर रहा था कि बहुत जगहों पे अपने ना क्वेश्चन मार्क में चले जाते हैं। और हवेसु पत्नियां अपने साथ होती है ना, तो वो हमें हर प्रकार से सहारा देती है, हमें समझ देती है। कहीं पे अपने कुछ उल्टा रास्ता लेने होते हैं तो परमेश्वर की और सही होती है पत्नियां, वो हमें एक सही डायरेक्शन दिखाती है। और इसीलिए हमेशा ऐसा नहीं सोचने का कि ये कौन है मुझे सिखाने वाली, मैं हूं घर का हेड। हेड हमेशा नम्रताई से चलता है, ठीक है? इसीलिए हमें उनका हमेशा आदर करने का, सम्मान करने का। जिनकी पत्नियां नहीं है वो राह देखें, प्रभु जरूर उनके जीवनों में वो भी देगा। आमीन। तो चौथी बात जो हम यहाँ पे सीखे वो है कि हमारे हर एक विलंब में, यानी हमारी नजर में जो हमें लगता है कि देरी है, उसमें भी परमेश्वर हमारा प्रोवाइडर है। यहोवा वो ईरे है। आखिरी बात जहां पे अब्राहम ने कहा कि वो यहोवा ईरे है, 22वां अध्याय उत्पत्ति का। क्या करने के लिए परमेश्वर ने उसे बुलाया? जरा पढ़ लें 22वां अध्याय 1, 2, 3। बाईसवां अध्याय उत्पत्ति 22। महिला एक ही प्राण और आपको वे पाते तो ये ओके। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि अब्राहम, जो तेरा इकलौता बेटा है जिसे तू बड़ा प्रेम करता है, उसे लेके मोरिया देश में जाओ, जो पहाड़ में तुझे दिखाऊंगा, वहां पे उसे होम बलि करके चढ़ाना। तो वो उसको लेके जा रहा है। अब देखो, मैं आपको थोड़ा रिवीजन कराता हूं। अब्राहम को घर से निकाला, बोला तू ये अपना देश छोड़ के यहां चल। अब्राहम सब लेके चला, बैकअप प्लान। फिर आगे जाके उसको सब खालीपन हो गया, यानी अकाल हो गया। अब उसके बाद इतना सब था तो अभी खाने के लिए वो दूसरे देश में गया, उसका थोड़ा लाइट चमका। खाने के लिए तो हर जीवन के लिए प्रभु पर निर्भरता रहना है। फिर वो समझ गया कि प्रभु मेरे साथ साथ चल रहा है, इसलिए जब वो भरपूरी में था और लूत के साथ उसके साथ सही नहीं हो रहा था उनके आपस के लोगों का, तो उसने खुद ऑप्शन दिया, तेरे को जो चाहिए ले ले। अब वो प्रभु पर निर्भरता होता जा रहा है। अब ये चीज वस्तुओं छोड़ के अब अपने संतान की बात आ गई। जब प्रभु ने उसको कहा कि मैं तुझे दूंगा, तो यहां पे परमेश्वर ने उसे यह भी दिखा दिया संतान देकर एक समय के बाद कि विलंबता में भी तू मुझ पे धीरज बनाए रख, मुझ पे विश्वास बनाए रख, मैं दूंगा, मैंने बोला है तो दूंगा। अब मुझे ये समझा सकते कि अभी अब्राहम ने जब अपना रास्ता ले लिया, हाजिरा से एक पुत्र इश्माइल को उत्पन्न कर दिया, तो भी प्रभु ने उसको बच्चा क्यों दे दिया? परमेश्वर जब हमारे लिए कुछ सोचता है तो उसको कोई नहीं बदल सकता। फिर शैतान उसमें कितने भी झोलझाल करे, कैसे भी करे, कुछ भी करे, परमेश्वर अपने किए हुए वायदे को पूरा करके ही रहता है। इसीलिए भले ही अब्राहम ने थोड़ा रास्ता ले लिया टेढ़ा, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने अपने वादे को पूरा किया। अब पांचवा बात जो अब्राहम को समझ में अब तक आ गया था कि वो यहोवा ईरे है, वो मुझे हर चीज का उपलब्धि करवाएगा, हर समय हर जगह पे वो अनंत काल के लिए, अनंत काल तक
वो यहोवा ईरे ही है। यहोवा ईरे मतलब मुझे दिया नहीं, मुझे देगा। खाली दिया पे नहीं होता यहोवा ईरे, उसने मुझे दिया है, दिया था और आगे भी देगा। वो मेरे आज के लिए नहीं सोचता, उसने मेरे कल के लिए, उसने मेरे आज के लिए और उसने आने वाले कल के लिए भी परमेश्वर ने मेरे लिए सब सोच के, बना के, सब तैयार रखा है। सिर्फ मैं वहां जाऊंगा और परमेश्वर मुझे वो देता जाएगा। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि तेरे इस बेटे को लेके, जिससे तू बेहद प्रेम करता है, ऊपर जाके होम बलि कर दे। अब्राहम लेके गया। कितने दिन तक ट्रैवल किया पता है? पढ़ो ना, पढ़ो क्या लिखा है आगे। तो अपना कमी तंत्र का अपने बड़े का काम पत्ता को लेकर एक तरीका सब सामान वामान, एक नौकर, गधा, अपना बच्चा, खुद और सारा होम बलि का सामान लेके वो सुबह उठ के निकल पड़ा। हाँ, तीसरे दिन यानी लगभग 2 दिन पूरे ट्रैवल किया। आपको क्या लगता है कि 2 दिन ट्रैवल कर रहा था जब वो, तो उसके मन में क्या चल रहा था? वाह यार, अपना आज तो बच्चा, आज तो तू गया प्रभु को दे, ऐसा? आप सोचो, आपको एक उदाहरण देता हूं। कभी कभी अपने क्या बच्चों से तंग आ जाते, बोलते हॉस्टल छोड़ के आते हैं, तो कभी निकलो यहां से हॉस्टल छोड़ने के लिए 1 दिन के लिए, और रास्ते पे आप देखो फिर अपने बच्चे से, पापा ये ट्रेन में अब जा रहे हो, पापा ये आइसक्रीम, हाँ बेटा तू ले ले, 2 चाहिए 2, बेटा ये पिज्जा वाला है, पिज्जा भी खाएगा, आप सब दोगे, तू बोल क्या चाहिए यार, अभी मेरे को 1 दिन के बाद तू हॉस्टल में रहने वाला है। ये अब्राहम के मन में कितने सारे सवाल उठे होंगे कि यार मेरा बच्चा है यार, उसको देख के मैं तो सोचता हूँ रास्ते में रोता ही होगा, क्या होगा यार इसका यार। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर ऐसा कैसे कर सकता है, लेकिन परमेश्वर की योजनाएं बहुत अद्भुत है। हमारा मन, हमारा समझ उसको इतना गहराई में जाके समझ नहीं सकता। प्रभु इतना अद्भुत है। आगे बढ़ो ना, आगे क्या लिखा है? तो उसने गधे और सेवक को वहां रखा और लड़का और सामान और खुद तीनों निकले। रास्ते पे उसका बेटा उससे पूछता है, क्या पूछता है? ते अकेले तक ना एक ता ता लबोदे डेमर एक आपका के पत्न तातु काय बेपता तेला दे एक वक्त आवे तेला के ताको पूरे का वे मर में ये दे। ओके, मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि ये 2 दिन के अंदर अब्राहम बड़े ही संघर्ष के साथ अपने मन में गुजरा होगा, लेकिन 2 दिन के अंदर ही परमेश्वर ने उसको बता दिया होगा कि मैं यहोवा याइरे हूं, मैं हूं जो सब कुछ उपलब्ध करवाऊंगा, मैं हूं जो सब कुछ तेरे लिए करूंगा, तू चिंता मत कर। इसीलिए जैसे ही वो वहां पहुंचे ना, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया। वो वहां पे जब उनको नौकर को छोड़ के जा रहा है, बोलता तू इधर रुको, हम आएंगे, हम आएंगे। रास्ते पे उसका बेटा पूछता है कि सब तो है, होम बलि के लिए भेड़ कहां है? बोला वो यहोवा देगा। नहीं तो एक टूटा हुआ बाप होता तो बोला बेटा माफ करना, लेकिन वो भेड़ तू ही है। अरे हटा, तो विश्वास हो गया है कि परमेश्वर काम करने वाला है। वो भेड़ का इंतजाम परमेश्वर खुद देगा, खुद करेगा। अब देखो, अब है अब्राहम का रियल टेस्ट। अंत तक नहीं हो रहा है, बांध भी दिया है। अब वो छुरा उठा के जब चला रहा है, तब परमेश्वर उसको रोकता है, बोलता है रोक भाई, अब मैं जान गया हूं कि तू
मुझसे सबसे ज्यादा प्रेम करता है। इसलिए परमेश्वर भी वो ही चाहता है कि हम उससे सबसे ज्यादा प्रेम करें। वो जलन रखने वाला ईश्वर है, वो नहीं चाहेगा कि उसका जगह कोई भी ले। इसीलिए परमेश्वर ने अब्राहम को स्टार्टिंग में पता है क्या बोला? अब्राहम, वो तेरा इकलौता बेटा, उसको लेके बलि चढ़ा, ऐसा नहीं, जिससे तू बेहद प्रेम करता है। अब्राहम, तेरा बेटा मुझसे आगे हो गया है। अब तेरा बेटा जो मुझसे आगे हो गया है, मैं जलन रख रहा हूं। ऐसा क्या है को यार, चल ले इसको। आज हमें जांचना है कि हम सबसे ज्यादा बेहद प्रेम किससे कर रहे हैं। हमारा धन, हमारा दौलत, हमारा पार्टनर, हमारे बच्चे, हमारा टैलेंट, हम किसके ऊपर सबसे ज्यादा निर्भरता बना के रखे हैं। परमेश्वर चाहता है कि उसका होम बलि कर दो, क्योंकि मैं प्रथम स्थान पे रहना चाहता हूं। ऐसा हमको मौका मिले तो अपने करेंगे क्या? अगर हमारे बच्चे से हम बहुत प्रेम करते हैं, प्रभु से भी ज्यादा, और प्रभु बोले इसको सेक्रीफाइस करो, कितने लोग बोलते हैं कि मैं अपने अपने मन में बोलो, मेरा हाथ मत उठवाओ। कितने लोग बोलते हैं कि हम ऐसा कर देंगे? हाँ, नहीं करेंगे ना। बोलो, हम पापी होके, ये वैसे तो ये सही काम ही होगा कि हम प्रभु को पहला स्थान देंगे। पापी होके ऐसा सब नहीं करते। प्रभु ने पवित्र होकर हम पापियों के लिए जो नहीं करना चाहिए, बलि नहीं चढ़ाना चाहिए, तो भी उसने अपने बेटे को बलि चढ़ा दिया। हम ऐसा करने में शायद ना ही करें, लेकिन परमेश्वर ने अपने पुत्र की बलि देकर ऐसा करके दिखाया कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं। तुम ही हो मेरे लिए सबसे ज्यादा, तुमसे मैं बेहद प्रेम करता हूं। परमेश्वर अब्राहम को यह समझाना चाह रहा था कि देखो, तू हर चीज के लिए मुझ पे निर्भरता रख और मुझे ही प्रथम स्थान दे। इसीलिए आगे ही लिखा था कि परीक्षा करने के लिए। परमेश्वर अंत को शुरू से जानता है, लेकिन अब्राहम भले ये जानता तो था, ये समझ भी गया था कि यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा ही मेरा याईरे है, वो मुझे उपलब्धि करवाएगा। लेकिन जब उसको ये बात दिया कि चल बलि चढ़ा, तो मैं बोलता हूं पूरे ये 2 दिनों के ट्रैवलिंग के अंदर परमेश्वर के साथ जो वो गहराई में उतरा होगा ना, उस समय वो सच में वो परमेश्वर को जान गया होगा कि ये समय है जहां पे वो सच में प्रभु पे भरोसा रख सकता है। कभी कभी हमारी जिंदगी में ऐसा समय आ जाता है, मेरी जिंदगी में तो बहुत बार आ जाता है, जहां पे मैं हमेशा ऐसा सोचता हूं कि प्रभु काश ये सपना हो, काश ये सपना हो। ये ना हो प्रभु, ऐसा मैं क्यों सोच रहा हूं, ऐसा कितना सब कुछ बिगड़ गया है। लेकिन जब ऐसी अवस्था में सभी अपने जाते हैं ना, परमेश्वर ने अंत देख के रखा है। उस समय जो परमेश्वर हमारे करीब आके हमें बदलेगा और उसके ऊपर निर्भर होना सिखाएगा ना, तब हम वास्तविकता में प्रभु को कह सकेंगे कि प्रभु तू मेरा यहोवा ईरे है। उसने क्रूस पर अपने पुत्र की बलि देकर हमें दिखाया कि वह अनंत काल तक हमारा यहोवा ईरे बनना चाहता है। आपको पता है कि यहोवा ईरे यानी वो हमें सब चीजें, वस्तुएं तो दे ही देगा। हम ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर यहोवा ईरे है ताकि वो हमें हर चीज, वस्तु, धन, दौलत, पैसा, बाइबल का ज्ञान, वो नॉलेज, बुद्धि, सब्र, संयम, ये सब दे दे। लेकिन परमेश्वर यहोवा ईरे में परमेश्वर कहता है कि यार देखो, सबसे बड़ा काम जो मैं तुम्हें करूंगा ना, वो है तुम्हें जिंदगी दूंगा। मैं यहोवा ईरे हूं, मैं तुम्हें जिंदगी दूंगा, तुमसे तुम्हारा पाप भरा जिंदगी लेकर। परमेश्वर हमारी जिंदगी में यहोवा ईरे बना जब उसने अपने पुत्र को हमारे लिए दिया, ताकि हमारा ये पाप भरा जिंदगी जा सके
और उसकी भरपूरी हमारे जीवन में आ सके। हालेलुया। परमेश्वर कितना हमारे लिए सोचता है हम नहीं जान सकते। मैं आपसे पूछूं कि आप क्या सोचते हो कि परमेश्वर यहोवा ईरे है यानी क्या, तो हम कुछ चीजों को याद रखेंगे। जैसे परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं में ईरे है, परमेश्वर हमारे खालीपन में ईरे है, परमेश्वर परिपूर्णता में ईरे है, परमेश्वर हमारे विलंबों में भी ईरे है, और परमेश्वर अनंत काल तक मेरा ईरे है। परमेश्वर ने दिया है भैया, दिया है, कोई बात नहीं भैया, रेंट का घर तो दिया है। इस तरीके से हम बताते हैं ना, रेंट का घर दिया है, जैसे तो इतने दुखी है। लेकिन मैं आपको एक वचन पढ़ाता हूं, आप समझे उस वचन की गहराई को कि प्रभु हमें क्या दे रहा है। हम यहोवा ईरे के बारे में क्या सोचते हैं और परमेश्वर यहोवा ईरे होके क्या सोचता है। 2 कुरिन्थी 9:8। कौन स्टार्टिंग में कौन सब प्रकार का अनुग्रह। कौन से प्रकार का अनुग्रह? अरे यार विश्वास से तो बोलो, कौन से प्रकार का? उसमें पैसे का अनुग्रह आ गया, सब आ गया, सब प्रकार का अनुग्रह। कैसे देगा? ले थोड़ा ले। कैसे देगा? देगा कि दे सकता है? भैया तो लिखा है दे सकता है। दे सकता है। कैसा अनुग्रह दे सकता है? किस प्रकार का? किस बात में? हर बात में। किस समय? अरे परमेश्वर ने हर जगह हर लिखा है, ऑल द टाइम, एवरी टाइम। क्या? जो भी हमें आवश्यक है, जो भी चीजें मुझे चाहिए, हर समय, हर दिन, हर रोज, हर प्रकार की बहुतायत से वो मुझे दे सकता है, अगर मेरे मन में मैं ये समझ जाऊं कि मैं उस चीज को हर एक भले काम के लिए इस्तेमाल करूंगा। खुद लोग बोलते हैं पैसा नहीं आ रहा है मेरे पास। नहीं आ रहा है क्योंकि अभी हमारा मन पैसे के प्रति सही नहीं है। भैया सही है, हाँ, तो प्रभु को पता है कि आ जाएगा तो फिर सही नहीं होगा, इसलिए बेहतर है नहीं आवे। और इसीलिए मैं कहता हूं कि मैं कभी कभी ऐसा प्रभु को बोलता हूं, प्रभु अगर ये चीज आने से मेरा घमंड हो रहा है तो प्रभु ये चीज नहीं चाहिए मेरे को, खामखा तुझसे दूर हो जाऊं, बेहतर है वो चीज ही नहीं चाहिए। इसलिए हम हमेशा समझे कि परमेश्वर हर प्रकार का अनुग्रह बहुतायत से हमें दे सकता है, जिससे हर बात में, हर समय, सब कुछ जो भी हमें आवश्यक है वो हमारे पास हो और हमारे पास रहे, ताकि हम हर एक भले काम के लिए उससे बहुत कुछ हम कर सकें। प्रभु भी एक और बात कहता है फिलिपियों में कि मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा समेत मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को, कौन सी घटी को, पूरा करेगा। आमीन। यह है जब परमेश्वर सोचता है कि मैं इनके लिए यहोवा ईरे हूं। तो परमेश्वर यहोवा ईरे है, हमने 5 बातों में सीखा। पहली बात, कौन सी बात में? हमारी आवश्यकताओं में। दूसरी बात, खालीपन में। तीसरी बात, हाँ, परिपूर्णता में। चौथी बात, विलंबों में। और 5वीं बात, अनंत काल में भी परमेश्वर हमारा यहोवा ईरे है। लेकिन कुछ सावधानियां हमें याद समझनी है। कभी कभी हम यहोवा ईरे को अलग तरीके से ले लेते हैं। थैंक यू भैया, प्रभु मेरा यहोवा ईरे है। बुद्धि दी अरे साहब, बुद्धि आया सी, प्रभु यहोवा ईरे है, हम नया घर लेंगे, प्रभु देगा लोन का किस्त। अरे भाई ये क्या है? तुम कमा रहे हो 10,000, लोन की किस्त है 22,000,
यहोवा यीरे है। अरे कहीं नहीं है भाई, वो नहीं देगा प्रभु यार, तुम ऐसे गड़बड़ मत करो। तो हम कभी कभी में, अरे मैंने देखा है लोगों को करते हुए, भारी कर्जा ले लेते हैं, भारी, बोलते हैं प्रभु चुकाएगा। अरे प्रभु से पूछा कर्जा लूं के नहीं? प्रभु बोलता है कर्जा लेके ना तुम गुलाम बन जाते हो। इसलिए उसके गुलाम जिससे तुम्हें कर्ज दिया है, तो जरा सावधानी बरते कि काम करे, खास करके ये कर्जे लेने में। कभी कभी हम भारी खर्च करने लगते हैं, बच्चे को बड़े स्कूल में डाल देते हैं। प्रभु तो चाहता ही है ना हम इनको शिक्षा देवे, बड़े स्कूल में फीस कहां से आएगी? प्रभु करेगा। कभी कभी हम ऐसे ना समझी वाली चीजें कर लेते हैं जहां पे हम ठोकर खा लेते हैं, और फिर हमें लगता है कि प्रभु तो यहोवा यीरे नहीं है। कभी कभी हम कुछ ऐसी बातें कर लेते हैं जहां पर हम परमेश्वर की परीक्षा करते हैं। हमारे घर पे खाना नहीं है, कोई हमें खाना देने आया, प्रभु देगा। अरे वो प्रभु ने भेजा है। एक बार एक औरत, ऐसे कहीं पे स्टोरी सुना, काल्पनिक स्टोरी। एक औरत ऐसे रोज प्रार्थना करती थी कि प्रभु मुझे कुछ पैसों की जरूरत है 15 दिन के बाद, प्लीज आप भेज दें। फिर से प्रार्थना किया, प्रभु 14 दिन के बाद मुझे पैसों की जरूरत है, प्लीज आप भेज दें। 13 दिन के बाद, प्रभु पैसों की जरूरत है, भेज दें। उधर शैतान और उसका टीम सुन रहा था, बोला प्रभु देने के उसको देगा ही नहीं। ऐसा करते हैं हम, उसको दे देते हैं और बोलते हैं कि प्रभु अबू नहीं, शैतान उसने तुझे दिया है। तो जब 2 दिन बाकी थे, शैतान उसके घर गया और उससे जाके उसको किसी के थ्रू उसको पैसा दिया। बोला बहन आप ये पैसा रखो, और पैसा लेके उधर बोला प्रभु धन्यवाद यीशु, तूने मेरे जीवन में ये पैसा भेजा है, थैंक यू। वो आदमी बोला पता है आपको ये पैसा प्रभु ने भेजा? अरे प्रभु ने ही भेजा है, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं ना तो शैतान भी उसका कहना सुन के हमारे लिए काम करने के लिए आ जाता है। तो इसीलिए हम ऐसे परमेश्वर की परीक्षाएं ना करने बैठे। बहुत बार फिर क्या हम इन चीजों का कहीं पे जाके बोलते हैं प्रभु ने मुझे बोला है कि कोई अपना भाई है जो मेरी मदद करेगा पैसों में, तो हम इमोशनल हो जाते हैं, मेरे लिए बोल रहा है, शायद मैं मदद करूं। ऐसा सब में ना पड़े, प्रभु पे ही भरोसा रखें, फिर प्रभु को यहोवा यीरे की तरह उल्टा ना लें। अंत में निष्कर्ष ये है कि ईश्वर हमारी सहायता करेंगे, तभी ही करेंगे, और यहोवा यीरे तभी बनेंगे जब हम हमारा काम ईमानदारी से करें और परमेश्वर के काम के लिए उसके ऊपर भरोसा रखें। वो नतीजा क्या होगा वो परमेश्वर के ऊपर हम छोड़ दें। परमेश्वर अपने आप हमारे लिए वो चीजों को उपलब्ध करवाएगा। एक बार एक व्यक्ति ऊपर पहाड़ पे था और पहाड़ से थोड़ा नीचे गिर गया तो एक टहनी थी, पेड़ थी, उसको पेड़ को पकड़ लिया और बहुत घबरा गया, अब तो मैं मरा ही। और जोर से चिल्लाने का, कोई है, कोई मेरी बात सुन रहा है, कोई मुझे बचाएगा। और वहां से उसको आवाज आई, मैं ईश्वर हूं, मैं तेरी सहायता करूंगा। धन्यवाद प्रभु कि तू आ गया, धन्यवाद, जल्दी से कुछ भेज, मैं ऊपर आ जाऊं। या बता कैसे ऊपर आने का है? प्रभु ने बोला ये पेड़ को छोड़,
अरे और कोई है ऊपर बचाने वाला मेरे को? आप समझ रहे हैं? कभी कभी परमेश्वर चाहता है कि जिसको पकड़ के बैठे हैं, जो आपकी जिंदगी का सहारा है, जो आप सोच रहे हो कि जिंदगी इस पर निर्भर है, प्रभु को हम कहते हैं हमारी जिंदगी में काम कर, हमारा यहोवा ईरे बन। प्रभु बोलता है इसको पकड़ के रखा है, उसको छोड़। हम हमेशा परमेश्वर को उस तरीके से काम करने के लिए बोलते हैं जैसा हम चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारी जिंदगी में उस तरीके से काम करता है जैसे वो चाहता है। इसीलिए हमें इस बात पे यकीन होना चाहिए कि परमेश्वर मेरा यहोवा ईरे है। आमीन। 2 पंक्तियां हम एक गीत के गाएंगे। दीपिका है क्या इधर? ओके। नदियां मुझे डुबा न सके, पीछे गाएंगे आप मेरे। अग्नि मुझे जला न सके, साथ में गाएंगे। नदियां मुझे डुबा न सके, अग्नि मुझे जला न सके, नदियां मुझे डुबा न सके, अग्नि मुझे जला न सके, मेरा हाथ जो तूने थामा है, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। एक बार फिर से, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। धन्यवाद राजाओं के राजा। हम ये बात पे विश्वास करते हैं कि प्रभु अब्राहम, इसहाक, याकूब का प्रभु सिर्फ उनका नहीं, वो मेरा भी है। हालेलुया। प्रभु अब्राहम के जिंदगी से हम सीख सकते हैं कि किस तरह से तू उसके जीवन में यहोवा ईरे बना। और प्रभु जब तू अपने आप को यहोवा ईरे बुलाता है तो तू क्या सोचता है यहोवा ईरे कैसा है? प्रभु हमारी समझ छोटी चीजों पे है, लेकिन तूने हमारे लिए अद्भुत चीजें रख छोड़ी है राजा। हालेलुया। प्रभु हमारा ध्यान सिर्फ तेरी बातों पे हो राजा, ऐसा हम तुझसे दुआ करते हैं राजा। तेरी महिमा हो प्रभु। हालेलुया। हमारे जीवन में प्रभु कमियों में, घटियों में, भरपूरियों में तू हमेशा हमारा यहोवा ईरे बना रहे, ऐसा हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा तू हम सबके जीवन में ऐसा कार्य कर कि हम इस बात पे विश्वास कर लें कि कोई अग्नि, कोई नदियां हमें डुबा नहीं सकती, जला नहीं सकती, क्योंकि तू यहोवा ईरे ने मेरे हाथ को थाम के रखा है राजा, और तू कभी मेरे हाथ को नहीं छोड़ेगा। धन्यवाद राजा। आए हुए सभी लोगों को तेरे हाथ में सौंपते हैं। हमारी प्रार्थना सुना, उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। सारी प्रार्थना को तेरे हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।